Hi guys and welcome to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel up until now. I'm truly grateful for it. आज का वीडियो गाइज होने वाला है a very special upload because in today's video I'll be discussing with you all certain things that we should be doing and need to be doing more of in the coming year. ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं होने वाला और ना ही हम 2024 पे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं. जाते हुए साल के बारे में बात नहीं करेंगे बट आने वाले साल के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द 5 प्रायोरिटीज दैट आर गोइंग टू मेक इट टू योर लिस्ट डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर एंड हाउ आई नो बिलीव हैव ट्रस्ट एंड फुल फेथ इन कि 2025 ना हम सबकी लाइफ्स का एक बहुत अमेजिंग ईयर होगा. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. काफी लोगों को इंट्रोडक्शन सुनने के बाद तो ये लग रहा होगा कि यार हर साल ही मुझे लगता है ये वाला साल ना मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट साल होगा और इस साल व्हाटएवर आई वांट टू गेट इन लाइफ, व्हाटएवर आई वांट टू अचीव इन लाइफ हो जाएगा. पर ऐसा होता नहीं है. हर साल ही मैं ओवर कमिट कर देती हूँ और ओवर एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ और फिर जनवरी से दिसंबर तक की जर्नी में मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फील होती है. अभी तक जो हो गया वो हो गया गाइस, पर इस साल की वाइब्स हम खुद डिसाइड करेंगे. We are not going to talk about let's see what this year brings to us. We'll talk more about what we give to this year. क्योंकि हमेशा ही it's not about कि कोई चीज़, कोई इंसान या for that matter कोई साल आपके लिए क्या करता है. It's also about what you make out of it. And on that note, I'll be sharing the 5 priorities for the coming year of 2025 for all of us. Priority number 1 is going to be guys to always be optimistic and hopeful. इस साल ना जब भी कुछ नया स्टार्ट करो, चाहे वो एक प्रोफेशनल वेंचर हो या फिर इवन योर नेक्स्ट न्यू रिलेशनशिप, कीप इट इन योर माइंड दिस थॉट दैट दिस इज गोइंग टू वर्कआउट फॉर मी. ये चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करेंगे ही करेंगी. बट एक मिनट रुको, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी डिल्यूजनल. ऐसा नहीं है कि बस घुस जाना है या जंप कर देनी है एक न्यू अपॉर्चुनिटी में विदाउट असेसिंग द रिस्क अबाउट इट. नहीं, अपनी रिसर्च करो, फुल्ली अपने आप को सेटिस्फाई कर लो. वंस यू थिंक एवरीथिंग मेक्स सेंस और कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, तभी उस चीज़ को स्टार्ट करना. बट जब स्टार्ट कर लोगे ना, जब वो फर्स्ट स्टेप ले लोगे ना, तो अपने माइंड में बस यही थॉट रखनी है दैट दिस इज गोइंग टू पॉजिटिवली वर्क आउट फॉर मी. दिस रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप दैट विल प्रोवाइड मी एवरीथिंग दैट आई वांट एंड डिजायर फॉर एंड दिस बिजनेस वेंचर इज गोइंग टू बी सो सक्सेसफुल कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे. जब कुछ शुरू करेंगे तो उम्मीद के साथ ही शुरू करेंगे. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डू मोर ऑफ दिस ईयर इज दैट we need to understand guys that people are just supposed to add to our happiness. Please don't make people your happiness. I think with the coming in of social media and all of that, हो क्या रहा है कि लोग ना आजकल किसी एक इंसान को अपनी खुशी बना लेते हैं. उनकी खुशी आपकी खुशी, वो खुश आप खुश, उनके मूड स्विंग्स मतलब आप भी एंशियस रहोगे. And the problem with such kind of thinking is that guys, not only are you not able to enjoy your life fully and the moments that are happening with you, but you're also imposing such a big burden on another person. उस इंसान को तो ऐसे लगता है कि नहीं यार मुझे हमेशा खुश रहना है और दैट आई हैव टू ऑलवेज बी देयर फॉर हर, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये खुशी नहीं रहेगी. इतना हैवी बर्डन किसी पे इम्पोज मत करो और किसी और को अपनी खुशी मत बनाओ. पीपल आर जस्ट सपोज टू ऐड टू योर हैप्पीनेस. वो बस आपकी खुशी में ऐड करते हैं, वो आपकी पूरी खुशी नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए. व्हाई वुड यू वांट टू गिव सो मच ऑफ पावर एंड एट द सेम टाइम इतना बर्डन भी क्यों देना है किसी और को. व्हिच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट. The third point guys is that please, it's a humble request but it's a very intense request, spend more time with your family. Just because आप बड़े हो रहे हो या cool बन रहे हो या फिर आपको Instagram पे aesthetic stories feed पे post करनी है, does not mean that you need to just spend time with your friends. फ्रेंड्स लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता. स्पेंड स्पेशल ओकेजन्स विद योर फैमिली, टॉक टू देम मोर, टेक देम आउट मोर, उनसे बातें करो, उनको जानो, उनको अपने बारे में भी बताओ. डोंट थिंक दैट फैमिली इज ऑलवेज हैविंग टू बी एज सोशल मीडिया माइट ट्रिक योर ब्रेन टू बिलीविंग कि ओ सिर्फ डांट पड़ेगी या सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे. नहीं, फैमिली इज एक्चुअली दैट वन स्पेस इन ऑल आवर लाइव्स जो सबसे ज्यादा कंफर्ट, लव, पीस और सुकून देती है गाइज, और सिक्योरिटी भी. तो इस साल ना फ्रेंड्स ओवर फैमिली मत करो, फैमिली को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी दो और फिर देखना हाउ यू विल ऑलवेज हैव अ हार्ट विच इज वेरी फुल एंड अ माइंड विच इज ऑलवेज वेरी फुल. फोर्थ थिंग गाइज इज दैट यू नीड टू spend some time getting to know your own self. I think a lot of times ना हम लोगों से इतनी बातें कर लेते हैं, इधर उधर सब कर लेते हैं, पर अपने आप से बात करना भूल जाते हैं.
अपने आप को समझना भूल जाते हैं. यू नो, आई ऑलवेज हैव क्लाइंट्स कमिंग टू मी एंड सेइंग थिंग्स लाइक, ओ माय गॉड, आई डिडंट इवन नो दिस अबाउट मी, या फिर ओ इग्नोर, यू मेड मी रियलाइज सच अ बिग थिंग. दैट सिंपली बिकॉज वो जो सेशन में मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब वो अपने आप को जानते हैं. पर हम एज ह्यूमंस अपने साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हैं. I, love spending time with myself because the more you get to know yourself, you become a better person. And not only that, you also become more aware of what you like, what you don't like, what, adds value to your life. और आपको किस टाइप का इंसान बनना है, किस टाइप के लोगों के साथ रिलेट करना है और किस टाइप के लोगों से हल्का सा दूर रहना है. The more you get to know yourself, guys, not only do you become a better person, but you also become a happier person because you have your priorities sorted, you have your goals focused and fixed, and more so, आप ना एक ऐसे जोन में हो लाइफ के जहाँ पे आप अपने साथ सेटिस्फाइड हो, विच इज़ अ ग्रेट एंड अ वंडरफुल जोन टू बी इन. Which brings me to the last and the most important trick and point that we have to prioritize in the coming year. I know मैंने ट्रिक बोला, पता है क्यों? क्योंकि लाइफ जीने की सबसे बड़ी ट्रिक ना हैप्पीली होती है टू वैल्यू टाइम. आई थिंक द वन थिंग दैट द ईयर 2024 हैज टॉट अस इज दैट टाइम तो बस उड़ ही रहा है. जब हम छोटे होते थे तो सब बोलते थे कि यार टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा, बट एक्चुअली दिस ईयर टॉट अस दैट टाइम इज एक्चुअली फ्लाइंग अवे. दैट्स बिकॉज वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली प्लानिंग आवर नेक्स्ट मूव. हमें हमेशा फ्यूचर की इतनी टेंशन होती है कि प्रेजेंट पे फोकस करना ही हम भूल जाते हैं. तो इस आने वाले साल में ना वैल्यू टाइम, एंड आई एम नॉट सेइंग वैल्यूइंग टाइम जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल गोल्स या फिर पढ़ाई करो, नहीं, वो सब ठीक है, पर वैल्यू ईच डे एवरी डे ना व्हेन यू वेक अप इन द कमिंग ईयर. एक्चुअली कमिंग ईयर का भी क्यों वेट कर रहे हो, आज से ही शुरू कर दो. Every day when you wake up, just be grateful that you get to do this. Just be grateful for everything and just be excited कि यार आज के दिन में मैं क्या करने वाली हूँ. The more we have this thought now, the more we'll be available and there in the present. और guys, जब present में ज़्यादा जिएंगे ना, तो कब नहीं लगने वाला हमें ऐसा कि यार टाइम कहीं भाग रहा है, क्योंकि हमने उस टाइम को fully enjoy करा है. We fully been there in that moment. और वो वाली थिंकिंग भी ना इस साल टाटा बाय बाय कर देना कि ओ आई विल नॉट वेयर दिस पर्टिकुलर स्वेटर टुडे बिकॉज ये तो मैं एक स्पेशल ओकेजन के लिए सेव कर रही हूँ. एंड में पता क्या होता है, वो ओकेजन आता ही नहीं, वेदर चेंज हो जाता है और वो कपड़े ऊपर चले जाते हैं लॉफ्ट्स में. तो अब वो थिंकिंग नहीं रखनी. यू आर हियर एंड यू आर हैप्पी टू बी हियर, सो व्हाई जस्ट नॉट ड्रेस अप एवरी डे. I hope this video motivated you to start the coming year with a grateful heart. But more than that, I hope इस वीडियो ने ना आपकी फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी दी हो. For more such fun videos, please don't forget to hit the subscribe button. Also, नया साल आ रहा है, पर आप तो मुझे follow करना भूल ही जाते हो. Please don't forget to follow me on Instagram, and I'll see you guys super soon in the next video. Bye guys!